अभ्यास 139। 100 शब्द प्रति मिनट। यस, मेरे विचार में क्षेत्रीय पार्टियां ऐसे कई भारतीयों को मंच प्रदान करती हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दशकों से खुद को वंचित महसूस करते हैं। इससे ऐसे लोगों को राजनीति में भूमिका निभाने का अवसर मिलता है, फिर भले ही ये छोटी क्षेत्रीय पार्टियां सफल हो या न हो। एक साथ चुनावों से क्षेत्रीय पार्टियां नुकसान की स्थिति में आ जाएंगी और अंततः उन राजनीतिक दलों का दबदबा और बढ़ेगा, जिनका पहले से ही प्रभुत्व है। कोरोना वायरस के नए प्रकार ने दुनिया भर को अचानक से एक बार फिर डरा दिया है। इसमें एक बात यह देखी गई है कि ये बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। कोरोना वायरस के पुराने वायरस ने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया था। हालांकि नए वायरस में भी मृत्यु दर ज़्यादा नहीं है। यह प्रकार बस अधिक संक्रामक होने के कारण बीमार कर रहा है। इसलिए बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। यह वायरस अभी देश में नहीं है, लेकिन हमें सावधानी जरूर बनाए रखना है। हमारे यहाँ भी जीनोम पर कई अध्ययन किए गए हैं। अलग अलग राज्यों में काफ़ी सैंपल हुए हैं, लेकिन ऐसा खतरनाक प्रकार अब तक नहीं पाया गया है। कुछ वायरस मिले थे, लेकिन वो भी समय के साथ धीमे पड़ गए। हमारे यहाँ रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, कन्फर्म केस भी ज़्यादा रहे हैं। इसलिए हर्ड इम्यूनिटी की भी उम्मीद हमारे यहाँ ज़्यादा है। ऐसे में नए प्रकार से भारतीयों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस का प्रकार शुरुआत से ही हावी हो रहा है। शुरुआत में जो वायरस चीन में फैला, फिर यूरोप में पहुंचा, इसके बाद भारत आया। ये सभी प्रकार अलग अलग हैं। यह लड़ाई मानव शरीर और वायरस के बीच है। मानव का शरीर अलग अलग मात्रा में एंटीबॉडी बना रहा है। इसलिए वायरस भी तेजी से खुद को बचाने के लिए हावी हो रहा है। ऐसा पहले की महामारियों में भी हुआ है। वायरस खुद को बचाने के लिए बदलता रहता है। हालांकि अब तक यह समय के साथ साथ कमज़ोर पड़ते रहे हैं। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। संभव है कि भविष्य में भी हमें कोरोना वायरस का प्रभाव देखने को मिले। यहाँ बस चिंता की बात यह है कि इसके लिए बनाई गई वैक्सीन भी क्या नए वायरस पर असर करेगी। हालांकि अब तक जानकारों ने और कंपनियों ने यही कहा है कि यह वैक्सीन नए प्रकार पर भी काम करेगी। वैक्सीन के असर न करने की बात तब ही संभव है जब वायरस बहुत ज़्यादा ही बदल जाए। दूसरा, अब हम वैक्सीन के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन हमें यह सोचना है कि क्या देश में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन यानी सभी को टीके की ज़रूरत पड़ेगी। इसका भी एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ ये उम्मीद है कि
कई शहरों में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी हो विराम। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि कितने लोगों को यह टीका लगना है विराम, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रंट लाइन बुजुर्ग और दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है विराम।